दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा इलाका मौजूद है जिसकी फजीलत और अहमियत के बारे में खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पर जिक्र फरमाया है। ऐसा इलाका जहां से एक दिन एक लश्कर उठेगा जो सिर्फ जुल्म के खिलाफ खड़ा नहीं होगा बल्कि पूरी दुनिया का नक्शा बदल कर रख देगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खुरासान की। ये नाम आपने जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप वाकई जानते हैं कि खुरासान कहाँ है और आखिर खुरासान का लश्कर किस हकीकत की तरफ इशारा करता है? आज की इस खास कहानी में हम जानेंगे हजरत इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से जुड़ी इस बेहद अहम खबर को और समझेंगे कि कैसे खुरासान से उठने वाला यह लश्कर आने वाले वक्त में हमारी दुनिया की तकदीर बदल सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि हर लफ्ज अपने अंदर एक बड़ा पैगाम समेटे हुए है। दोस्तों, खुरासान यह कोई मामूली जमीन का टुकड़ा नहीं, यह उस सर जमीन का नाम है जो इस्लामी तारीख में जिहाद, इल्म और रूहानी क़यादत की पहचान रहा है। असल में खुरासान एक फारसी लफ्ज है जिसका मतलब है जहां से सूरज निकलता है। यह इलाका पूरब की तरफ था और यह इस्लामी फुतूहात का दरवाजा बना। अगर आज के नक्शे में तलाश करें तो पुराना खुरासान ईरान के पूर्वी हिस्से यानी अफगानिस्तान का बड़ा हिस्सा, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और यहां तक कि मुल्क तुर्कमेनिस्तान तक फैला हुआ था। यह इलाका सिर्फ जमीन नहीं था, यह एक मरकज था जहां से तौहीद की रोशनी ने मशरिक को जगाया। यहां से अबू मुस्लिम खुरासानी निकला जिसने बनी उमैया के खिलाफ आवाज बुलंद की। यही सर जमीन थी जहां से इल्म, तसव्वुफ और तबलीग का नूर उठा। और आज जब हदीसों में यह अल्फाज पढ़े जाते हैं कि सियाह झंडे खुरासान से निकलेंगे तो दिल कांप जाता है, क्योंकि इस इलाके की तारीख में वाकई वह सारी कुव्वत और रूहानी असरात मौजूद रहे हैं। लोग पूछते हैं, खुरासान का लश्कर कौन होगा? मैं कहता हूं, पहले खुरासान को समझो, फिर लश्कर अपने आप सामने आ जाएगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जमाने में जो बातें इरशाद फरमाई वह ता कयामत रहनुमा है। उन्हीं इरशादात में एक हदीस आती है जो आज भी दिलों को जज्बा देती है और अक्लों को चौंका देती है। हदीस मुबारक है, जब तुम सियाह झंडों को खुरासान से निकलते देखो तो उनकी तरफ बढ़ो, क्योंकि उनमें अल्लाह के खलीफा मेहंदी होंगे। रिवायत इब्ने माजा। यानी यह झंडे कोई आम झंडे नहीं होंगे, यह वह लश्कर होगा जो हक की तरफ से उठेगा, जुल्म के खिलाफ और इंसाफ की तामीर के लिए। कुछ उल्मा फरमाते हैं कि यह सियाह झंडे खुरासान से निकलेंगे और बैतुल्लाह की जानिब बढ़ेंगे, जहां हजरत इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम का जुहूर होगा। वह इन झंडों के लोगों से बैत लेंगे। अब सवाल यह उठता है, क्या यह लश्कर आज के दौर में है? क्या यह तहरीके, यह इनकलाब, यह सियाह झंडे उसी बशारत की झलक हैं? कुछ उल्मा इसे रमजी तशबीह समझते हैं कि सियाह झंडे हक की निशानी है, और कुछ उल्मा इसे हर्फ बा हर्फ हकीकत मानते हैं। मगर एक बात में सब मुत्तफिक हैं कि यह लश्कर हक पर होगा और मेहंदी के लिए राह हमवार करेगा। यह हदीस बताती है कि खुरासान सिर्फ एक तारीखी इलाका नहीं बल्कि कयामत की निशानियों में एक अहम कड़ी है। दुनिया एक अंधेरे दौर से गुजर रही होगी जहां जुल्म, फसाद, जंग और गुमराही अपनी आखिरी हदों को छू चुकी होगी। मस्जिदें होंगी मगर नमाज में दिल नहीं, कुरान होगा मगर उस पर अमल नहीं, और उस वक्त जब उम्मत मायूस होगी अल्लाह अपने वली को जाहिर फरमाएगा। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, जिनका नाम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर होगा, यानी मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, वो मक्का मुअज्जमा में खाना काबा के पास जहूर फरमाएंगे। हदीस मुबारक में आता है, मेहंदी मेरी उम्मत में से होंगे, अल्लाह एक रात में उन्हें इस मुकाम पर फायज करेगा। मुस्नद अहमद। मतलब यह है कि वह कोई सियासी लीडर नहीं होंगे, न ही कोई खुद को पेश करने वाले। वह तो इंतजार के साथ छुपे होंगे मगर लोग उनको पहचान लेंगे। खुरासान का लश्कर जिनके पास सियाह झंडे होंगे मक्का पहुंचेगा। लोग उन्हें मजबूर करेंगे कि वह खलीफा बने और फिर काबा के सामने बैत होगी। 7 लोग पहले बैत करेंगे, फिर सैकड़ों, और वहीं से इस्लामी इनकलाब की बुनियाद रखी जाएगी। दोस्तों, ये वह लम्हा होगा जब दुनिया फिर से इंसाफ का मजा चखेगी। मेहंदी अलैहिस्सलाम जुल्म का खात्मा करेंगे, माल को बराबर बांटेंगे,
हर गमगीन को राहत देंगे और फिर एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम भी उतरेंगे और दज्जाल का खात्मा होगा। मगर इस सब की शुरुआत होगी खुरासान के लश्कर और उस सियाह झंडे से जो हक के साए में उठेगा। अब सवाल यह है, यह खुरासान का लश्कर कौन होगा? कौन होंगे वह लोग जिनकी तहरीक हदीसों में बशारत बनकर जिक्र की गई है? क्या वह कोई आम फौज होगी? नहीं दोस्तों, यह लश्कर दुनिया की किसी तलब में नहीं बल्कि रब की रजा और दीन की इज्जत में उठेगा। इनकी कुछ खास पहचान हदीसों और उल्मा के तज़किरों से वाज़े होती है। यह लश्कर खुरासान से निकलेगा। हदीस में साफ लफ्ज हैं कि स्याह झंडे खुरासान से निकलेंगे। तारीख बताती है कि कदीम खुरासान में आज का अफगानिस्तान, ईरान का मशहद इलाका, तजाकिस्तान और सेंट्रल एशिया के कुछ हिस्से आते हैं। मुफस्सिरीन का इत्तेफाक है कि यह इलाका जिहाद, तसव्वुफ और इल्म का मरकज रहा है। इनका अलम झंडा सियाह होगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सियाह झंडे खुरासान से निकलें तो उनकी तरफ बढ़ो। यह झंडा किसी हुकूमत का नहीं बल्कि हक की निशानी होगा। ये लोग जंगजू और मुत्तकी होंगे। ये लोग ऐसे होंगे जो इल्म और जिहाद दोनों से लैस होंगे। न वह जालिम होंगे न जालिमों के मददगार। उनका मकसद सिर्फ एक होगा, हजरत इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम के लिए जमीन हमवार करना। इनका लीडर कोई मनसबदार नहीं बल्कि मुत्तकी होगा। इनके अमीर का तज़किरा हदीसों में नहीं मगर उल्मा कहते हैं कि वह खुद पसंद या सियासतदान नहीं बल्कि एक दरवेश तबीयत वाला मर्द मोमिन होगा। इनका रास्ता सीधा मक्का की तरफ होगा। यह लश्कर सियासत नहीं करेगा, ना किसी हुकूमत पर कब्जा करेगा बल्कि सीधा काबा शरीफ की तरफ चलेगा जहां हजरत इमाम मेहंदी से बैत करेगा। यह लश्कर कोई मांझी की कहानी नहीं बल्कि आने वाले वक्त की हकीकत है। इस लश्कर में शायद हम ना हो मगर हमारी औलादें हों, और अगर हमारे दिलों में आज से हक, तवज्जो, तस्लीम और जिहाद का जज्बा नहीं तो हम उस लश्कर के सफ में खड़े होने के भी काबिल नहीं होंगे। जब खुरासान का लश्कर मक्का पहुंचेगा और हजरत इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम की बैत मुकम्मल हो जाएगी तो उस दिन से दुनिया के नक्शे पर एक नया निजाम कायम होगा। वो निजाम ना पूंजीवाद का होगा ना सेकुलरिज्म का बल्कि अदलो इंसाफ और शरई जिहाद का होगा। जिहाद सिर्फ तलवार का नहीं, नफ्स के खिलाफ भी होगा। हजरत इमाम मेहंदी का निजाम दिलों को फतह करने का निजाम होगा। उनके साथ जो लश्कर चलेगा वह पहले अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद करेगा, फिर दुनिया के जालिम निजामात के खिलाफ। वह जिहाद सिर्फ हथियार से नहीं बल्कि कलम, दुआ और अमल से भी होगा। जुल्म का खात्मा और अदल का कयाम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम मेहंदी जुल्म और जब्बर से भरी हुई दुनिया को अदल और इंसाफ से भर देंगे। मुस्नद अहमद। इसका मतलब यह है कि जिहाद का पहला नतीजा होगा इंसाफ का निजाम, जहां ना कोई भूखा रहेगा, ना कोई बेघर, ना किसी मजलूम की आह बेनतीजा जाएगी। इमाम मेहंदी का जिहाद रूहानी और फिजाई। उनका जिहाद ऐसा होगा कि दिलों की सल्तनतें बदलेंगी, मुल्क दर मुल्क इस्लामी इनकलाब आएगा, बैतुल मक़दीस आजाद होगा और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे और दज्जाल का खात्मा होगा। मगर इब्तिदा में यही लश्कर होगा, खुरासान का लश्कर। इस निजाम में न कोई बड़ों का रिवाज होगा, न रिश्वत का सहारा, न जात पात, न किसी हुक्मरान को माफी। हर एक को अपने अमल का हिसाब देना होगा। यही है हक का निजाम जिसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह है। दोस्तों, आज जो हम मस्जिदों से दूर हैं, कुरान से गाफिल हैं, हक की आवाज सुनकर भी चुप हैं, क्या हम उस निजाम का हिस्सा बनने के लायक हैं? क्या हम उस लश्कर का इंतजार कर रहे हैं या उसके के आने से पहले ही गुमराह हो चुके हैं? खुरासान का लश्कर सिर्फ एक फौज नहीं बल्कि एक इनकलाब है जो हर गुनाहगार दिल में तौबा की आग लगाएगा। आज की दुनिया में हर कोई बात करता है, हर कोई दावा करता है, मगर कौन सच्चा है? खुरासान के लश्कर की तैयारी कहां तक पहुंची और हम आम मुसलमान इसका हिस्सा कैसे बने? आज का दौर गुमराही और फितना। दुनिया भर में मुसलमानों का हाल बेहाल है। फितने, झगड़े और इख्तलाफों ने दिलों को तोड़ दिया है। लोग अपने अपने मजहब के नाम पर लड़ रहे हैं मगर हक की आवाज कहीं दब सी गई है। खुरासान का मतलब सिर्फ इलाका नहीं, रवैया भी है। खुरासान सिर्फ एक जगह नहीं, ये दिलों का हाल है। जो दिल तौबा, तस्लीम और अमल की राह पर हैं, वही असली खुरासानी है। दोस्तों,
खुरासान का लश्कर सिर्फ एक कहानी नहीं, एक पैगाम भी है। ये पैगाम है कि हर मुसलमान में वह ताकत है कि वह जुल्म और बेइंसाफी के खिलाफ खड़ा हो सके। हमारे दिलों में अगर सच का नूर हो तो कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। इसलिए अपने ईमान को मजबूत करें, नेक काम करें और हमेशा हक की राह पर चलें। दोस्तों, जब हम खुरासान के लश्कर कयामत की निशानियों और आने वाले इनकलाब की बात करते हैं तो यह समझना भी जरूरी हो जाता है कि अल्लाह ताला इतिहास को कैसे बदलता है, कभी आने वाले वक्त की खबर देकर और कभी गुजरे हुए वाकयात में अपनी कुदरत दिखाकर। और यही वजह है कि अब हम आपको एक ऐसी पेशगोई के बारे में बताने जा रहे हैं जो कुरान करीम में सदियों पहले बयान कर दी गई थी और जो बिल्कुल हमारी आंखों के सामने सच साबित हुई। ईरान यानी फारस से जुड़ी वह हैरत अंगेज भविष्यवाणी। दोस्तों, मिडिल ईस्ट इस वक्त बेहद नाजुक हालात से गुजर रहा है और खास तौर पर ईरान आज पूरी दुनिया की निगाहों में है। रोजाना तरह तरह की खबरें सामने आ रही हैं। कभी कहा जाता है कि ईरान ने इजराइल पर हमला किया, तो कभी सुनने में आता है कि अमेरिका ने ईरान को सख्त चेतावनी दी है। लेकिन अगर आप इसे सिर्फ दो मुल्कों के दरमियान जंग समझ रहे हैं तो मुमकिन है कि आप पूरी तस्वीर नहीं देख पा रहे हो। यह मामला सिर्फ जमीन या तेल तक महदूद नहीं लगता, बल्कि बहुत से लोग इसे एक बड़े टकराव की शुरुआत मान रहे हैं। एक ऐसा टकराव जिसका जिक्र हमारी मजहबी किताबों और हदीसों में तकरीबन 1500 साल पहले किया जा चुका है। इस वक्त ईरान से ऐसी रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं जिन्होंने दुनिया भर के उलेमा, मुफक्किरीन और समझने सोचने वाले लोगों को हैरत में डाल दिया है। एक तरफ जंग जैसा माहौल है और दूसरी तरफ यह दावे किए जा रहे हैं कि इमाम मेहदी दुनिया में तशरीफ ला चुके हैं और ईरान ही वह सरजमीन है जहां से उनके जुहूर की बात कही जा रही है। आज की इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ईरान में ऐसा क्या हो रहा है जो उसे बाकी इस्लामी मुल्कों से अलग बनाता है, और क्या सच में वह वक्त करीब आ गया है जिसका इंतजार सदियों से किया जा रहा था। सबसे पहले हमें ईरान के मौजूदा हालात को खुली आंखों से देखना होगा। आप अखबार उठा लें या सोशल मीडिया देख लें, साफ नजर आता है कि दुनिया की कई बड़ी ताकतें, चाहे अमेरिका हो, इजराइल हो या उनके इत्तेहादी, सब एक ही मुल्क पर दबाव बना रहे हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है कि जदीद टेक्नोलॉजी और एटमी ताकत रखने वाले यह बड़े मुल्क भी ईरान से परेशान नजर आते हैं? दरअसल ईरान और इराक के कुछ उलेमा और रूहानी शख्सियतें यह दावा कर रही हैं कि इमाम मेहदी की पैदाइश हो चुकी है। इन दावों के मुताबिक वह इस वक्त लोगों की नजरों से ओझल रहकर अपनी तैयारी मुकम्मल कर रहे हैं, लेकिन इसी दुनिया में मौजूद हैं। यह बात इसलिए भी अहम मानी जाती है क्योंकि हदीसों के मुताबिक इमाम मेहदी का जुहूर उस वक्त होगा जब दुनिया जुल्म और सितम से भर जाएगी। आज अगर आप दुनिया के हालात देखें तो कई जगह मुसलमानों को सुकून नसीब नहीं और हिंसा की खबरें आम हैं। ऐसे में ईरान के कुछ दीनदार लोगों का कहना है कि वह हस्ती जो इस जुल्म को खत्म करेगी दुनिया में आ चुकी है और शायद बहुत जल्द मंजरे आम पर आएगी। इन बातों को सिर्फ अफवाह नहीं समझा जा रहा, बल्कि ईरान के मौजूदा हालात से जोड़कर देखा जा रहा है। यहाँ एक सवाल जरूर उठता है, आखिर ईरान ही क्यों? माना जाता है कि इमाम मेहदी मक्का से जुहूर फरमाएंगे, तो फिर ईरान इतना अहम क्यों बताया जा रहा है? इसे समझने के लिए हमें उन रिवायतों की तरफ देखना होगा जिनमें मशरिक यानी पूरब से आने वाली फौजों का जिक्र मिलता है। कई रिवायतों में खास तौर पर खुरासान का नाम आता है। कहा जाता है कि वहां से काले झंडों वाली एक फौज निकलेगी जो इमाम मेहदी की मददगार होगी और उन्हें कोई ताकत रोक नहीं पाएगी, यहां तक कि वह यरूशलेम तक पहुंच जाएंगे। अगर हम ज्योग्राफियाई नजर से देखें तो पुराने खुरासान का एक बड़ा हिस्सा आज के ईरान में शामिल था। और सबसे अहम बात यह है कि इस वक्त पूरी दुनिया में ईरान ही वह मुल्क नजर आता है जो इजराइल और अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है। बाकी कई इस्लामी मुल्क या तो खामोश हैं या अपने हालात की वजह से खुलकर कुछ नहीं कह पा रहे, लेकिन ईरान की क़यादत और वहां के लोग अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए दिखाई देते हैं। यह मुखालफत इस बात की निशानी मानी जा रही है कि शायद यही वह जमीन है जहां से इमाम मेहदी के लश्कर की बुनियाद रखी जा सकती है।
दोस्तों, इन हालात को और गहराई से समझने की जरूरत है। आप देखिए कि पिछले कुछ वक्त में ईरान पर कैसी कसी पाबंदियां लगाई गई, इनके साइंटिस्ट्स को मार दिया गया, इनके लीडर्स को निशाना बनाया गया। लेकिन इसके बावजूद यह मुल्क झुकने के बजाय और ज्यादा मजबूत होकर सामने आया है। अमेरिका और इजराइल पर जो जंग का जोश नजर आता है, कुछ लोग इसे उनके डर के तौर पर भी देखते हैं। उनका कहना है कि शायद उन्हें अंदाजा है कि आने वाले वक्त में उनका मुकाबला किससे हो सकता है। यहूदी रिवायतों में भी उनके मसीहा का जिक्र मिलता है और यह माना जाता है कि मुसलमानों में भी एक ऐसा लीडर आएगा जो उनके निजाम को चैलेंज करेगा। इसी वजह से कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इजराइल सिर्फ इसलिए ईरान पर हमला नहीं करना चाहता कि उसे तुरंत खतरा है, बल्कि इसलिए भी कि उसे डर है कहीं आगे चलकर यही इलाका उसके लिए बड़ी परेशानी न बन जाए। इसलिए वे चाहते हैं कि किसी बड़ी ताकत के उभरने से पहले ही उसे कमजोर कर दिया जाए। दोस्तों, एक और अहम बात जिस पर गौर करना जरूरी है वह यह है कि कयामत की कई छोटी निशानियों का जिक्र मिलता है, जैसे वक्त का तेजी से गुजरना, समाज में बुराइयों का बढ़ना, ऊंची ऊंची इमारतों का बनना और इल्म का कम होना। बहुत से लोग मानते हैं कि यह सब बातें आज की दुनिया में साफ नजर आती हैं। अब बात अक्सर बड़ी निशानियों की होती है। ऐसे में जब ईरान के कुछ उलमा कहते हैं कि इमाम मेहदी हमारे दरमियान मौजूद हैं और सिर्फ अल्लाह के हुक्म का इंतजार कर रहे हैं, तो यह बात कई लोगों के दिल को छूती है। उनका कहना है कि ईरान की मौजूदा तैयारी, जैसे मिसाइल प्रोग्राम और फौज, सिर्फ किसी मुल्क से लड़ने के लिए नहीं बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी के लिए हो सकती है, जिसकी कयादत इमाम मेहदी करेंगे। यानी जो तनाव हमें नजर आ रहा है उसे कुछ लोग आम सियासी टकराव नहीं बल्कि अल्लाह की योजना का हिस्सा मानते हैं, जो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। आप खुद सोचिए, क्या आज से 50 या 100 साल पहले हालात ऐसे थे? शायद नहीं। आज टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि उसका असर हर घर तक पहुंच गया है। ऐसे वक्त में हक का साथ देने वालों को भी एक मरकज की जरूरत महसूस होती है। ईरान इस वक्त शिया और सुन्नी दोनों मकतबे फिक्र के लोगों के बीच चर्चा का बड़ा मौजू बना हुआ है। कुछ लोग इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन कई लोगों का मानना है कि अगर कोई ताकत खुलकर विरोधियों के सामने खड़ी नजर आती है तो वह ईरान है। यही बात बहुत से लोगों को यह सोचने पर मजबूर करती है कि शायद अल्लाह की मदद उनके साथ है जो दीन के दुश्मनों से लड़ रहे हैं। और अगर कोई मुल्क इतने दबाव के बावजूद खत्म नहीं होता तो यह भी मुमकिन माना जाता है कि आने वाले निजात देने वाले लीडर की शुरुआत या उनके मददगारों की तैयारी यहीं से हो रही हो। उल्मा की पेशगोइयों में एक और खौफनाक बात का जिक्र मिलता है कि आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ी जंग छिड़ सकती है, जिसे मलहमतुल कुबरा कहा जाता है। कहा जाता है कि इस जंग में दुनिया की बड़ी आबादी प्रभावित हो सकती है। ईरान और इजराइल के बीच मौजूदा कशमकश को कुछ लोग उसी बड़ी जंग की चिंगारी मान रहे हैं। आज जो मिसाइल चल रही हैं, वे कल को एटमी जंग का रूप भी ले सकती हैं। और जब दुनिया में हर तरफ तबाही होगी, मायूसी अपने चरम पर होगी, तभी इंसानियत को एक सहारे की जरूरत महसूस होगी। ईरान से उठने वाली यह आवाजें कि इमाम मेहदी आ चुके हैं, दरअसल उसी मायूसी के अंधेरे में उम्मीद की एक किरण के तौर पर देखी जा रही है। यह दावा इसलिए भी ज्यादा मजबूत हो गया है क्योंकि मौजूदा हालात में कोई एक ऐसा लीडर या मुल्क नजर नहीं आता जो उम्मते मुस्लिमा को एकजुट कर सके। इसलिए बहुत सी नजरें इसी गैबी मदद पर टिकी हुई हैं और ईरान इस उम्मीद का एक मरकज बनता जा रहा है। हमें यह भी समझना होगा कि इमाम मेहदी का मामला बेहद खुफिया बताया जाता है ताकि दुश्मन ताकतें उन्हें नुकसान ना पहुंचा सके। अगर उलेमा यह कहते हैं कि उनका जन्म हो चुका है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह टीवी पर आकर इसका ऐलान करेंगे। कहा जाता है कि उनका पूरा निजाम बहुत ही छुपे हुए तरीके से चल रहा है। मुमकिन है कि ईरान की यह सारी हिकमत अमली, यह प्रॉक्सी जंगे और शाम व लेबनान में उनका असर व रसूख, यह सब किसी बड़े मंसूबे का हिस्सा हो जो इमाम मेहदी की आमद के लिए जमीन तैयार कर रहा हो। जो लोग यह समझते हैं कि इमाम आएंगे और अचानक सब कुछ ठीक हो जाएगा, शायद वे गलत फहमी में हैं। उनके आने से पहले जमीन तैयार करनी पड़ती है, कुर्बानियां देनी पड़ती हैं।
और हो सकता है कि ईरान के लोग वही कुर्बानियां दे रहे हों, ताकि जब उनके इमाम आए तो उन्हें एक तैयार लश्कर और मजबूत सहारा मिल सके। दोस्तों, इन तमाम बातों को देखते हुए एक बात साफ तौर पर उभर कर सामने आती है कि यह हालात महज इत्तेफाक नहीं है। दुनिया जिस दौर से गुजर रही है वह हमें बार बार उन पेशगोइयों की याद दिला रहा है जिनका जिक्र हदीसों और रिवायतों में मिलता है। खास तौर पर ईरान और इजराइल के दरमियान बढ़ती हुई यह कशमकश कई लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर रही है कि शायद कयामत की कुछ बड़ी निशानियां अब जाहिर होनी शुरू हो चुकी हैं। और यहीं से शुरू होती है वह बात जो आज की इस वीडियो का सबसे अहम पहलू है।